नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि 2026 धन प्राप्ति के महायोग के बारे में। वास्तव में ये पूरे साल आपके साथ लगा हुआ है। खास करके अगर बोर्ड पे देखें तो आपको समझ में आएगी। वास्तव में 15 जनवरी ऑनवर्ड्स यानी कि 16 जनवरी को आपके लग्न में मंगल देव और सूर्यदेव एक साल विराजमान हो जाएंगे। संग ही बुधदेव और थोड़े टाइम के साथ शुक्रदेव, ये चारों ही ग्रह आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। वास्तव में एक घटना घटती है कि आपका लग्न मंगल देव के प्रभाव से 16 जनवरी से 22 फरवरी तक उच्च का हो जाता है। ऐसे में आपको भूलना नहीं चाहिए कि मंगल देव आपके लाभेश हैं और लाभेश का उच्च हो जाना जबरदस्त लाभ की प्राप्ति पूरे 1.5 महीने के लिए इंश्योर हो जाती है। अगर आप पेन पेपर नहीं लेके बैठे तो बैठ जाइए और डेट्स में बताता चला जा रहा हूं, लिखते चले जाइए, ताकि कल को जब मेरी बातें सही हो जाएं तो यहां आके लिखिएगा। अब दोस्त, इसके बाद के कालखंड को अगर देखा जाए तो समझिए कि जब शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आएंगे, बुधदेव यहां आएंगे, वास्तव में ये एक ऐसा लाजवाब टाइम होगा जो आपके धन भाव को इंपावर करेगा। ये दोनों ही शुभ ग्रह आपके लिए बहुत ही शुभ हैं, आपके पंचमेश भाग्येश हैं और आपको प्रचुर मात्रा में धन देने के लिए बाध्य हैं। उतना ही नहीं है, ये घटनाक्रम और बेहतर बनेगी जब मंगल देव निकल के यहां से यहां आएंगे। वास्तव में ये लाभेश का धन भाव में पदार्पण जबरदस्त तरीके से लाभ और धन के प्राप्ति का योग बनाता है। हाँ, एक बात जरूर बोलना है यहाँ कि यहाँ पहले से मौजूद राहुदेव इसमें थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट जरूर मिक्स करेंगे। आपको सावधान रहना है, आती हुई धन ठहर ना जाए, आता हुआ लाभ रुक ना जाए, या किसी को गलत बोल करके ज्यादा बड़ा लाभ उठा लें। इस सब तरह की संभावना दिखाई पड़ती है। फॉर्चुनेटली इसके तुरंत बाद 3 मार्च से 25 मार्च के लिए आपके पंचमेश कर्मेश उच्च के हो जाएंगे यहां पे विराजमान पराक्रम भाव में। परिणाम जबरदस्त तरीके से पुण्य से धन की प्राप्ति होगी। हालांकि भाग्य उतना साथ नहीं देगा, यानी मेहनत से चीजों को हासिल करनी पड़ेगी। मेहनत से धन की प्राप्ति होगी, भाग्य से नहीं। हाँ, तभी 14 अप्रैल से 29 अप्रैल के लिए आपके भाग्येश भी यहां आ जाएंगे और यहां से उच्च की दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और रुका हुआ चक्का तेजी से कीचड़ से बाहर निकल जाएगा। फंसी हुई चीजें गति को प्राप्त करेंगी। यहां आपको ये याद रखना चाहिए कि ये दोनों ग्रह जिनके साथ बैठे हैं, ये शनिदेव आपके धनेश हैं और आपके लग्नेश भी। इनका यहां पे बैठना भाग्य को देखना, पराक्रम को देखना, ये बताता है कि अभी इस पूरे साल आपको पूरी अथक परिश्रम और जबरदस्त पराक्रम करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे साल लक्ष्मी आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगी। ऐसा दिख रहा है मकर राशि वालों। चीजों को गहराई में समझने की कोशिश करिए। आपने प्रयास किया और सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। तत्पश्चात एक और बेहतरीन टाइम जब पंचमेश खुद के अपने ही घर में विराजमान होंगे, वो डेट होएगा 9 अप्रैल से 13 मई का। ऐसे में शुक्रदेव का यहाँ पे पदार्पण और पूर्व जन्म के पुण्य से संचित धन की प्राप्ति होनी स्टार्ट हो जाना बहुत ही दुर्लभ है बॉस, बहुत दुर्लभ है। आपको समझना चाहिए कि यहां बैठे शुक्रदेव पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और ऐसे में लाभ, धन, आनंद, प्यार, मोहब्बत, जो चाहिए वो हर उस चीज की लाभ हो जाएगी आपको जो आपने इच्छा कर लिया। तदोपरांत 4 जुलाई से 31 जुलाई का एक टाइम फ्रेम और है जो कि बहुत ही लाजवाब है, जब आपके पंचमेश आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पे अष्टम भाव में शुभ ग्रह की स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। फॉर्चुनेटली यहां से पूर्ण सप्तम दृष्टि से वो धन भाव को देखेंगे और ऐसे में प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति लगभग अवश्यंभावी है।
इसके तुरंत ही बाद थोड़ा ही आगे पीछे समझिए, 15 अगस्त से ही 14 सितंबर तक के लिए ये दोनों ही ग्रह यानी कि बुधदेव और सूर्यदेव, ये दोनों ही ग्रह आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और ऐसे में आपका अष्टम भाव इंपावर्ड होगा। परिणाम अचानक से लाभ की प्राप्ति, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। मैंने खास करके एक एपिसोड बनाया हुआ है शेयर सट्टा लॉटरी से धन की प्राप्ति मकर राशि वालों के लिए, तो अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे इन ग्रहों का जमावड़ा इसी बात को सूचित करता है कि ये एक बहुत उम्दा टाइम है आपके लिए। अगर आप चाहें तो इसको इनकैश कर सकते हैं। हाँ, यहाँ ये याद रखना है कि 7 सितंबर से 25 सितंबर के बीच जब बुधदेव भाग्येश यहां से निकल के यहां आएंगे ना, तो आपके भाग्य में एक धमाका होगा और भाग्य धमाके के साथ खुल जाएगा। बहुत सारे गुड न्यूज प्राप्त होंगे, बहुत सारे सुअवसर प्राप्त होंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। उसके बाद यहां से बुधदेव ग्रेजुअली आगे बढ़ते हुए यहां पहुंच जाएंगे और ये लाभ भाव है आपका। भाग्येश का लाभ भाव में प्रेजेंस बड़ा ही शुभ है। ये डेट्स हैं 2 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच का। इस बीच भी भाग्य से बड़े लाभ की संभावना दिख रही है। एट द सेम टाइम 2 सितंबर से 5 नवंबर तक का टाइम फ्रेम, जब आपके शुक्रदेव जो कि पंचमेश कर्मेश हैं, कर्म के भाव में ही आ जाएंगे। ऐसे में पंचमेश को भी स्ट्रेंथ मिलती है और पुण्य से धन की प्राप्ति होती है, कर्म से धन की प्राप्ति होती है। और इसके बाद इस समय में शुक्रदेव थोड़े रिट्रोगेट होकर नीच के हो जाते हैं। वापिस से 22 नवंबर से 31 दिसंबर तक यहीं बने हुए आपको पर्याप्त धन कर्म से देते रहेंगे, आपके कर्म को निखारते चले जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि गुरुदेव जो आपके लिए अकारक ग्रह हैं, आपके किसी काम नहीं आते, लेकिन वास्तव में लीडरशिप और बैंक बैलेंस के कारक होते हैं। उनका अभी आपके छठे भाव में विराजमान होना यहां से पूर्ण नवम दृष्टि से आपके धन भाव को देखते हैं। ऐसे में बैंक बैलेंस का सूटअप करना अवश्यम भावी है। ये कार्य वास्तव में अभी चल रहा है, चलेगा। कायदे से कहूं तो 2 जून तक गुरुदेव आपके धन को जबरदस्त तरीके से पुश करेंगे। ऐसे में अगर आपने थोड़ा सा सही प्रयास किया तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। धन के मामले में पूरा साल ही लाजवाब है। राहु देव और केतु देव आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे 25 नवंबर तक। तदुपरांत यहां से निकल के आपके लग्न में आ जाएंगे और यहां से निकल के ये अष्टम भाव से यहां आ जाएंगे और इस तरह से 2026 साल का समापन आपके लिए धन की प्रचुरता के साथ होगा। तो हमें बताएं कि ये राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबा लें ताकि इस तरह की हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।